Hello guys, welcome to Maths Planet and I am your marketing teacher Abhishek Agnihotri and welcome you to our YouTube channel. In previous session we discussed about some important terminology of marketing and in today's session we will discuss about scope and importance of marketing. In gone days when marketing was confined only to goods and services, those days have been gone. सिर्फ गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करना, सेल करना ही जब मार्केटिंग माना जा रहा था, वो दिन अब चले गए हैं. अब मार्केटिंग जो है इट हैज़ अ वाइड स्कोप. हर चीज़ की मार्केटिंग की जा रही है. एक्चुअल में आप जब जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हो तो वो भी आप लोग मार्केटिंग ही करते होते हो. किसकी? यू एज अ पर्सन. आप अपनी खुद की मार्केटिंग करते होते हो, है ना. नाउ द स्कोप ऑफ मार्केटिंग हैज इंक्रीज एंड वन कैन ऑल्सो मार्केट पीपल, आइडियाज, एक्सपीरियंस, इवेंट, प्लेसेस, प्रॉपर्टीज, ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन एंड नॉट जस्ट कन्फाइंड टू द गुड्स एंड सर्विसेज. अब जो मार्केटिंग है वो सिर्फ गुड्स और सर्विसेज तक नहीं रह गई है. ये सारी चीज़ें आप लोग क्या कर सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो. जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा गंजे को पुंगी बेच देना. तो आजकल मार्केटिंग में कोई भी चीज़ आप सेल कर सकते हो किसी भी इंसान को. सिर्फ इसका स्कोप गुड्स और सर्विस तक नहीं रहेगा. द स्कोप ऑफ मार्केटिंग कैन बी एक्सप्लेन अंडर द गिवन कैटेगरीज विच यू कैन सी ऑन द बोर्ड. फर्स्ट इज गुड्स. Goods can be marketed, services, experience. People can also be marketed, as I have told already. Places, organizations, property, events, information, and ideas. All these things can be marketed. Some more terms can also be coming in your mind. Those can also be marketed. सिर्फ जरूरी नहीं कि यही टर्म्स मार्केटिंग के टर्म्स स्कोप है. इसके अलावा भी बहुत सारे टर्म्स जो हैं वो हो सकते हैं. फर्स्ट हम लोग गुड्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं. व्हाट इज अ गुड? अ टेंजिबल आइटम विच कैन बी एन आर्टिकल, कमोडिटी, मटेरियल, मर्चेंडाइज, सप्लाई, वेयर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग एक्टिविटीज. इन सभी के थ्रू अगर कोई टेंजिबल गुड्स मतलब टेंजिबल प्रोडक्ट क्रिएट किया जा रहा है या मैन्युफैक्चर किया जा रहा है. टेंजिबल का मतलब होता है विच वी कैन टच. जो चीज़ हम लोग छू सकते हैं दैट इज टेंजिबल. ऑल टेंजिबल थिंग्स आर गुड्स. ओके. नाउ टॉक अबाउट सर्विस. प्रोडक्ट्स दैट हैव इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज, जिसे हम छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं और फील कर सकते हैं. प्रोडक्ट्स आर इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज सच एज बैंकिंग, कंसल्टेंसी, एजुकेशन, इंश्योरेंस, अकाउंटिंग, एक्सपर्टीज, स्किल, मेडिकल ट्रीटमेंट और ट्रांसपोर्टेशन. ऑल दीज एक्टिविटीज आर सर्विसेज जिसे आप छू नहीं सकते. एंड वन मोर थिंग ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सर्विस दैट यू कैन नॉट हैव ओनरशिप ऑफ सर्विस. ओनरशिप ऑफ सर्विस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड. जैसे आप डॉक्टर के पास मेडिसिन लेने जाते हो तो वो सिर्फ आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है और दवाइयाँ देता है. आप उसकी डिग्री नहीं ले सकते या फिर आप उसके एक्सपीरियंस के ओनर नहीं हो गए. अगर वो आप खांसी की दवा देता है और आप कहें कि नहीं मैं अब इसमें डिग्री होल्डर हो गया हूँ, नहीं अब ये दवाई मैं सबको बता सकता हूँ, नहीं, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती. इफ़ यू आर स्टडिंग फ्रॉम अ टीचर, अगर टीचर आपको पढ़ा रहा है देन उसकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो उसका नॉलेज है, आप उसके ओनर नहीं होते हैं. सो ओनरशिप डजंट ट्रांसफर इन सर्विस. नेक्स्ट कम्स टू एक्सपीरियंस. Marketers can create stage and market experiences to the customer. Experience भी सेल किए जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वाटर पार्क, फन सिटी आप लोग गए होंगे तो फन सिटी में क्या होता है, आप सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर करते हो. क्या वहाँ से कोई भी जो राइड है वो आप घर पे ले आते हो? नहीं. वाटर जो है वो आपके घर पे ले आते हो? नहीं. सिर्फ एक एंजॉयमेंट होता है. यू कैन फील द सर्विस. Okay, water park can be there, theme parks can be there, movies, cinema halls can be there. This is all experience that can be marketed. Okay, another different real life experience is being enjoyed by customer at modern retail outlets. आजकल आप लोग मॉल्स वगैरह में जाते हो और वहाँ पे जो भी चीज़ें देखते हो और एंजॉय करते हो तो वो क्या है, वो सर्विसेज है. ठीक है. Now retailing is not an activity in
involved in just selling the customers. It has been become an experience. अभी तक क्या होता था, रिटेल शोरूम पे आप जाते थे, उससे कोई चीज़ आप डिमांड करते थे रिटेलर से, वो आपको देता था, आप कैश में पे करते थे और वापस आ जाते थे. नाउ इट हैज़ बीन बिकम एन एक्सपीरियंस. आप मॉल्स में गए होंगे तो आपके साथ में अगर कोई छोटे किड्स होते हैं तो उनके लिए झूले, जो राइड्स होते हैं वो होते हैं, कई सारी फन एक्टिविटीज होती हैं. सो ऑल दीज थिंग्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सपीरियंस. ठीक है, मूवी सबसे अच्छा एग्जाम्पल है. मूवी में आप कोई चीज़ लेके नहीं आते हो, बस एक्सपीरियंस का पैसा पे करते हो. ओके, नाउ नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ स्कोप ऑफ मार्केटिंग इज पीपल. हाउ पीपल कैन बी मार्केटेड. मार्केटिंग कैन हेल्प पीपल टू मार्केट देमसेल्फ. Okay, politicians are the most suitable example for the people marketing. Politician क्या होते हैं, वो अपनी खुद की मार्केटिंग तो ही करते होते हैं. जो टीवी एक्टर्स हैं वो क्या है, वो अपनी पर्सनालिटी की मार्केटिंग करते होते हैं. ठीक है, इसीलिए वो एडवर्टाइजमेंट में एंडोर्स किए जाते हैं. पॉलिटिशियंस मार्केट देमसेल्व्स टू द कस्टमर्स बाय प्रॉमिसिंग देम सर्टेन बंडल ऑफ बेनिफिट्स. पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, वो आपसे कुछ प्रॉमिसेस करते हैं और अपने आप को मार्केट करते हैं जिससे आप उन्हें वोट कर पाए. क्रिकेटर्स, फिल्म स्टार्स, ऑथर्स, पेंटर्स, म्यूजिशियंस, all these people are example of people that can be marketed. Okay, Sachin Tendulkar, Salman Khan, Amitabh Bachchan, all these are being marketed for their name and fame. Okay, these people are not only successful in marketing themselves but also they lend their names to product like perfume. Shilpa Shetty. Shilpa Shetty क्या है, अपने नाम से. सबसे अच्छा एग्जांपल कॉस्मेटिक्स में शहनाज हुसैन के आप लोगों ने प्रोडक्ट सुने होंगे. शहनाज हुसैन क्या कर रही है, अपने नाम के मार्केटिंग कर रही है. सो दैट इज द मार्केटिंग ऑफ पीपल. बीइंग ह्यूमन. बीइंग ह्यूमन आप सभी ने एक ब्रांड का नाम सुना होगा, दैट इज एंडोर्स्ड बाय सलमान खान. Okay, so what is that? It is only a marketing of people. Now we are moving forward towards our next category, that is places. You can see on the top bottom, you can see on the bottom of board, that is places. Cities, states, nations can be marketed to the consumer. Place marketers include real estate developers, commercial banks, businesses, etc. One cannot forget the Incredible India campaign by Indian government to market Indians tourism industry. Okay, कुछ दिन तो गुजारी गुजरात में. ये क्या है, गुजरात के टूरिज्म इंडस्ट्री की मार्केटिंग की जा रही है. आप गुजरात में जाके क्या करेंगे, सिर्फ एक एक्सपीरियंस करेंगे और उस प्लेस को देखेंगे. कई लोग ताजमहल जाते हैं और टिकट भी लेते हैं उसे देखने के लिए. सो व्हाट इज दैट, इट इज द मार्केटिंग ऑफ प्लेस. ठीक है, तो आई होप यू आर अंडरस्टूड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग ऑफ प्लेसेस. ऑलराइट, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशंस. हाउ ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी मार्केटेड. ऑर्गेनाइजेशंस मार्केट देमसेल्फ टू क्रिएट बूस्ट देयर इमेज इन कस्टमर्स माइंड. आप लोगों ने द हर्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, लास्ट अगर प्लेस की बात करें तो प्लेस में द हर्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, ये क्या है, ये मध्य प्रदेश की टूरिज्म इंडस्ट्री की टैगलाइन है. इसी तरह से गुजरात की टूरिज्म इंडस्ट्री की टैगलाइन जो है वो है खुशबू गुजरात की. ओके, केरल के बारे में आप टूरिज्म इंडस्ट्री में जब टैगलाइन सुनते होंगे तो उसमें बोला जाता है गॉड्स ओन कंट्री, जहाँ पे भगवान निवास करते हैं, है ना. सो व्हाट इज दैट, मार्केटिंग ऑफ प्लेस. In organizations, if we talk about organization, they try to create a unique and favorable image in the eyes of customers. जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने कस्टमर्स की नज़र में अपनी इमेज क्रिएट करना चाहते हैं. दैट इज द मार्केटिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. टाटा ग्रुप कंप्राइजिंग ऑफ मल्टीपल ब्रांड्स स्टैंड्स फॉर ट्रस्ट एंड क्वालिटी ग्लोबली. पूरे विश्व में जो टाटा है वो अपनी क्वालिटी के लिए और अपनी लॉयलिटी के लिए जाना जाता है और कस्टमर सर्विस के लिए. तो ये क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशंस की प्रमोशन है, ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग है. अभी पीछे आपने देखा होगा व्हेन वी आर इन द एज ऑफ कोरोना पेंडेमिक, सो टाटा ग्रुप ने क्या किया था, 1,500 करोड़ का डोनेशन किया था. तो उससे क्या हुआ,
एक टाटा ग्रुप की गुडविल क्रिएट हुई कस्टमर की नज़र में, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऑफ टाटा ग्रुप और एनी अदर ग्रुप कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन दैट। फिलिप्स promises its consumers products which are technologically advanced and hassle free. So its marketing campaign is based on the sense and simplicity platform. फिलिप्स अपने एडवर्टाइजमेंट में कस्टमर्स को ये कहता है कि हमारे जो एपरेटस हैं, जो हम लोगों के इक्विपमेंट्स हैं, वो एडवांस्ड है और आपको बिना किसी प्रॉब्लम के आप यूज कर सकते हैं। सो इट इज ओनली अ मार्केटिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। ऑलराइट, नाउ if we move forward towards properties, how properties are being marketed? Properties whether tangible like real estate or intangible like stocks. Stock मतलब शेयर मार्केट। शेयर मार्केट भी क्या है, आपकी एक प्रॉपर्टी है। तो शेयर मार्केट इंटेंजिबल है और जो बिल्डर्स प्रॉपर्टी डेवलप करते हैं वो आपकी क्या है, वो क्या है, वो आपकी टेंजिबल प्रॉपर्टी है। ऑलराइट, तो जैसे कि डीएलएफ सिटी, गॉर्स सिटी, तो ये सब अपनी प्रॉपर्टी की मार्केटिंग कर रहे हैं। क्या मार्केटिंग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ अगर आप रहते हैं देन यू विल फील अ हैप्पीली लाइफ। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट मार्केटिंग ऑफ प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट, मार्केटिंग ऑफ इवेंट। इवेंट्स की मार्केटिंग कैसे की जा सकती है? मार्केटर्स प्रमोट डिफरेंट इवेंट्स फ्रॉम टाइम टू देयर कस्टमर्स। बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, उनकी भी मार्केटिंग की जाती है। इवेंट्स मतलब कोई भी एक्टिविटीज जो हो रही होती हैं आपके सराउंडिंग में। जैसे आप आईपीएल देखते हो, तो आईपीएल में क्या हुआ था, आईपीएल का प्रमोशन किया जाता है जिससे आप टिकट लेके उसे देखने जाएं, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम हुए थे पीछे, तो उसकी भी मार्केटिंग की गई थी गवर्नमेंट की तरफ से। दीज इवेंट्स कैन बी फॉर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। ये इवेंट जो है वो इंडिविजुअली भी किए जा सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा भी कराए जा सकते हैं। स्पोर्ट्स इवेंट्स लाइक कॉमनवेल्थ गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप सीरीज, फुटबॉल लीग, म्यूजिकल कंसर्ट, अवार्ड फंक्शन और फैशन शो, दीज आर इवेंट्स दैट कैन बी मार्केटेड, ठीक है। फैशन शो में आप टिकट लेके अगर कहीं किसी शो में अगर आपको जाना है, उसका एक पार्ट बनना है, देन आप टिकट लेके जाते हैं। कई सारे आजकल तो कथावाचक आप लोगों ने देखे होंगे, वो भी मार्केटिंग कर रहे हैं अपनी। जब कभी कथा होती है तो आप लोग उन जो कथावाचक होते हैं उनको स्पेशली देखने जाते हैं, बहुत बहुत दूर तक ट्रेवल करके और खर्चा करके। सो दिस इज ऑल अबाउट मार्केटिंग ऑफ इवेंट्स। नाउ नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन की मार्केटिंग को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ ऑल अराउंड यू। ये सब आपके आसपास ही है, आप देख सकते हो। मैगजीन्स, मार्केटिंग की बुक, ऑनलाइन मार्केटिंग, आप बुक सर्च करते हो, कोई भी चैनल आप सब्सक्राइब करते हो या फिर उसके लिए पे करते हो, और न्यूज़पेपर्स, दीज ऑल आर मार्केटिंग टू देयर प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट वन इज आइडियाज। हाउ आइडियाज कैन बी मार्केटेड? सेव टाइगर कैंपेन जो गवर्नमेंट की तरफ से चलाई गई थी, सो दैट वाज ओनली एन आइडिया। शिक्षा, जो आपका शिक्षा की तरफ 1 रुपया हमारा जाता है, जो आपका आईटीसी की तरफ से एक कैंपेन चलाया जाता है कि आपके द्वारा लिए गए प्रोडक्ट का हर पार्ट में से 1 रुपया शिक्षा की तरफ जाता है उन गरीब बच्चों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते। सो एवरी मार्केटर ऑफर्स सम आइडिया, सम ऑफर इट फॉर मनी, अदर्स for the charity. Okay, marketers make profit from society and they shall also give back to the society. सोसाइटी में रहते हुए मार्केटर जो हैं वो आपसे प्रॉफिट कमाते हैं, तो उनका भी एक कर्तव्य होता है, so that they can pay off to you for all those things that they are exploiting from you. Alright, so all these the concept and scope of marketing that can be sold or that can be marketed in the industry. Okay, I hope you are clear with the concept of scope of marketing and importance of marketing. Why it is important to study marketing in today's scenario. If you have liked this video, then put your finger on